नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणी से न तो सत्ता पक्ष बचती है ना ही विपक्ष। और आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि आज वो कौन सी टिप्पणी करेंगे जिसपे सत्ता पक्ष या विपक्ष तिल मिलाएंगे। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं राहुल गांधी के उस कदम को लेकर जिसके बारे में शायद ये कहा जा रहा है कि उनके उस कदम की वजह से ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेके जो हमला राहुल गांधी ने बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और जिसके जवाब देते नहीं बन रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र के संदर्भ में जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे हैं वो इशू डाइल्यूट हो गया है, यानी एक मुद्दा लेकर वो चले थे, उस मुद्दे को वो काफी हमलावर भी थे और इस बीच इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और उससे पूरा डिस्कोर्स बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, क्या इस बात पे कोई दम है या दम नहीं है? श्रवण जी से बात करें। श्रवण जी। जी सर। राहुल गांधी एक लड़ाकू विमान में बैठ के नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे और अचानक उनको लगा कि नहीं, लड़ाकू विमान पे नहीं, घोड़े पे बैठ के तलवार के साथ हमला करना चाहिए। ये उनसे पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव पिछले साल नवंबर में हुए थे, 7 महीने हो गए। बिहार के चुनाव अभी 4 महीने बाकी हैं, 4-5 महीने बाकी हैं और इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतना दबाव उन्होंने सरकार पर बना दिया था कि सरकार की जुबान लड़खड़ा रही है, सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और डिबेट में केवल शनिवार की रात तक पूरे देश में राहुल गांधी का वो आर्टिकल था जो आपने जिस अखबार का नाम लिया उस अखबार में प्रकाशित हुआ, उसके हिंदी ट्रांसलेशन हो रहे हैं और वो जगह जगह छप रहा है। अब हुआ क्या है, इसके कारण जो नुकसान हुआ, फायदा अलग है कि सरकार को आपने फिर एक कटघरे में खड़ा किया, पर हुआ ये कि सरकार एक बड़े कटघरे में थी, उससे निकाल के आपने छोटे कटघरे में खड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी, जो दबाव बना हुआ था वो डाइल्यूट हो गया, कमजोर पड़ गया। हुआ क्या, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई कथित धांधली को लेकर आर्टिकल लिखा राहुल गांधी ने और सरकार ने चारों तरफ से घेर लिया राहुल गांधी को और आरोप लगा दिया कि ये बिहार में जो हार होने वाली है उसको राहुल गांधी ने अभी से कंसीड कर लिया। वो अभी से बता रहे हैं कि वो हारने वाले हैं, इस कारण वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी बहुत बड़ा खंडन जारी कर दिया और चुनाव आयोग के खंडन का जो बुनियादी, जो मूल मुद्दा है, जो एम्फेसिस है, वो ये कि भाई आपके पोल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे थे कांग्रेस के। वो जब वोटिंग हो रहा था, एक्सेस वोटिंग भी हो रहा था या गड़बड़ी हो रही थी या देर के घंटों में ज्यादा वोटिंग हो रहा था, एवरेज से ज्यादा हो रहा था, तो आप तो अपने खुद के जो पोलिंग बूथ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, संदिग्ध बना रहे हैं और आप जो हार गए हैं उसकी खींच निकाल रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई, जो मैंने इतने साल के पत्रकारिता के इतिहास में मेरे को याद नहीं आ रहा आशुतोष जी कि मैंने
50 साल के इतिहास में या 55 साल के अनुभव में ऐसा कुछ देखा होगा। जिस अखबार ने राहुल गांधी का आर्टिकल छापा, हम्म। प्रमुखता से छापा, उसी अखबार ने आर्टिकल छपने के अगले दिन हम्म। पहले पन्ने पर उसी आर्टिकल में उठाए गए मुद्दों का हम्म। खंडन छापा अखबार की तरफ से। मतलब बीजेपी जो खंडन कर रही है, इलेक्शन कमीशन जो खंडन कर रहा है, वो अलग है। हम्म। अखबार के 3 रिपोर्टरों ने मिलके, मतलब, और उसमें इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स को कोट किया है, पर उनके नाम नहीं बताए। हम्म। वो ये कह रहे हैं कि जो राहुल ने आक्रमण किया है चुनाव आयोग पर, वो जो डाटा जो है वो चुनाव का, वो मैच नहीं करता है। जो हम्म। राहुल गांधी ने कहा उससे, पोल पोल के जो डाटा है उनसे मैच नहीं करता। डज नॉट मैच पोल डाटा, ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं। अब राहुल का आर्टिकल पहले पन्ने पे छपा था, अंदर के पन्नों पे छपा था, हम्म। और अखबार ने खंडन पहले पन्ने पर छापा। आमतौर से आर्टिकल के आखिर में लिखा होता है, आशुतोष जी, हम्म। कि लेखक के विचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। हम्म। ऐसा होता है कि लेखक कुछ लिखता है, उसके आर्टिकल को जो प्रभावित पक्ष है वो अदालतों में चुनौती देता है, या संपादक के नाम चिट्ठी लिखता है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि आर्टिकल के खिलाफ अखबार के 3 रिपोर्टर लिख रहे हैं। हम्म। ये अपने आप में एक बड़ी घटना मेरे अनुभव की है। हम्म। इतना ही नहीं, जिस दिन खंडन छपा पहले पेज पर 3 रिपोर्टरों का, हम्म। उसी दिन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल छपा अंदर, हम्म। राहुल गांधी के आर्टिकल के खिलाफ। और उस आर्टिकल का हेडिंग था कि जिस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया लोगों के द्वारा, अब वो लोगों की मैंडेट को रिजेक्ट कर रहा है, लोगों के कहे को या लोगों के मतों को रिजेक्ट कर रहा है। हम्म। और ये आर्टिकल भी उसी जगह प्रमुखता से अखबार ने छापा। ये कई सवाल खड़े करता है हमारी हम्म। जर्नलिज्म के बारे में। क्राइसिस के टाइम पर हम उसमें नहीं जा रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी, उसके कारण पूरी हुकूमत सख्ते में थी। आज तक उसके जवाब नहीं मिले। हम्म। 10 मई को खत्म हुआ, और आज हम 9 जून को बैठे हैं, 1 महीना होने आया। राहुल गांधी ने पूछा कि भाई बताइए कि फोन क्यों किया था पाकिस्तान। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने किया हो हम्म। या किसी ने किया हो, ऑपरेशन सिंदूर के पहले फोन क्यों किया। और फॉरेन मिनिस्टर खुद कह रहे हैं वीडियो में कि किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति 11-12 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। राहुल गांधी जवाब पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि सीज फायर में अमेरिका का क्या रोल है, ट्रंप क्यों कह रहे हम्म। हैं। हम्म। उसका भी जवाब नहीं है। तीसरा ये कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि बताइए साहब कितने विमान गिरे, उसका भी कोई जवाब नहीं। और राहुल गांधी इस बीच में एक नई कंट्रोवर्सी छेड़ देते हैं कि वो, जैसा मैंने कहा, लड़ाकू विमान पर सवार थे और घोड़े पर सवार हो गए।
इसमें जो दो बातें इंपॉर्टेंट है, नोट करने काबिल हैं, वो ये है कि जो कथित घपला है चुनाव में, हम्म। वो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में हुआ था। और जो प्रमुख दल प्रभावित हुए थे उन चुनावों के परिणामों से, उनमें कांग्रेस के अलावा अ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का तबका है, वो प्रभावित हुए थे। मतलब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो प्रभावित हुए थे। अब ये सवाल हमारा ये है कि चुनाव महाराष्ट्र के थे, मुद्दा हम्म। राहुल गांधी उठा रहे आर्टिकल में, क्या इनमें से कोई भी शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, कौन खड़े हुए मतलब उतनी ही आक्रामकता से हम्म। राहुल गांधी के साथ? क्यों नहीं हुए? आर्टिकल जब लिखा और उसको लेकर जब शनिवार को काफी विवाद पूरा छिड़ा, शनिवार की सुबह वो आर्टिकल प्रकाशित हुआ शायद, और इतना विवाद छिड़ा, तो सुप्रिया सुले ने से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी शरद पवार जी से बातचीत हुई है, और सुप्रिया सुले ने, वो मराठी में कहा उन्होंने, अ, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की क्या रिएक्शन है वो हम देखते हैं, फिर बताएंगे क्या करना है। इलेक्शन कमीशन की रिएक्शन भी आ गई। महाराष्ट्र के जो दल हैं वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और हमला पूरा राहुल गांधी झेल रहे हैं। अब इसके कई सवाल हैं इससे निकलने हम्म। वाले कि क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी टूट गया है, क्या इसका प्रभाव इंडिया ब्लॉक की सेहत पर पड़ने वाला है। हमारे दूसरे हैं दो तीन सवाल। वो ये है कि मानसून सेशन जो है हम्म। पार्लियामेंट का, वो जो जुलाई में शुरू होने वाला है, अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई, आप मानसून सत्र में सरकार को घेरने वाले हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर पर घेरेंगे कि ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर घेरेंगे? हम्म। मुद्दा क्या होने वाला हम्म। है? दूसरा ये कि राहुल गांधी ने ये मुद्दा शायद इसलिए उठाया कि महाराष्ट्र के विधानसभाओं में अगर कोई धांधली हुई है तो बिहार में वो चीज नहीं हो पाए, इसलिए उठाया होगा। और भाई, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव 7 महीने पहले हुए, बिहार के चुनाव 4 महीने बाद हैं, मानसून सत्र अगले महीने है, तो आप रुक जाते 1 महीना, मानसून सत्र को हो जाने देते, उसके बाद ये हम्म। मुद्दा उठाते। तो जो एक चिंता होती है पूरी की पूरी कि राहुल जी के सलाहकार आखिर कौन है, मतलब कौन उनको सलाह दे रहा है। हम्म। वो अगर आशुतोष जी को कहें कि सलाह दीजिए तो शायद ज्यादा बेहतर हो, और लोगों से पूछें कि भाई हम क्या करें, पर वो तो पता नहीं किससे सलाह ले रहे हैं, और या खुद ही खुद के सलाहकार हैं। तो ये जो पूरा का पूरा इन्होंने मुद्दा उठाया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बैकफायर कर गया, हमको हम्म। लगता है, क्योंकि आप जिस समय एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार बचाव की मुद्रा में थी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतनी तनातनी चल रही थी, अभी भी बनी हुई है, आपके प्रतिनिधिमंडल अभी लौट कर आए हैं, सेटल भी नहीं हुए हैं वो अभी ठीक से, और आपने एक नया मुद्दा छेड़ दिया।
अब हमको डर ये है कि कहीं इस बीच में कोई वो तीसरा नया मुद्दा नहीं छेड़ दें। तो इसलिए आपने अच्छा किया आशुतोष जी की ये डिबेट आज रख ली। और अगर ये डिबेट राहुल गांधी के कानों तक, आंखों तक पहुंचेगी, तो हो सकता है कि उनके सलाहकार उनको कहेंगे कि आपने जो किया अब तक वो ठीक है, वापस ऑपरेशन सिंदूर पर लौट आइए। तो हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर पे कांग्रेस और राहुल गांधी लौट आए। तो हमने सोचा कि आपके दर्शकों को कम से कम एक नई जानकारी से जी अवगत कराएं। और ये जो सरकार अचानक से आक्रामक दिख रही है, और राहुल गांधी ने बहुत रिलीफ उनको प्रदान कर दी। जैसे बाढ़ में कोई ऊपर से राहत सामग्री जैसे बरसा दे कि भाई ये लो आपको हम दे रहे हैं। तो अब शक होता है कि राहुल गांधी को कहीं सरकार ने तो नहीं कहा हो कि भाई जरा टॉपिक बदल दो यार, तो हम राहत के बहुत हो गया। हैं, बहुत हो गया बहुत हो गया। है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।